हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्यूसम भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। क्या है? तो भारतीय संस्कारा। ठीक है, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका आज हम लोग 55 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, अगर आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट चाहिए तो इस चैनल पर आप लोगों को हमेशा के लिए जुड़े रहना है। ठीक है, आपको सारे विषय का आपको वीडियो अवेलेबल हो रहा है। फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे फिजिक्स का हो। ठीक है, सारे विषय का हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोगों को जरूर लाइक करना है। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको किस तरह के वीडियो और अवेलेबल करा दें। ओके, चलिए, अगर आप लोगों को आंसर पता होता तो आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोग हमेशा सभी का आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा कि टोटल नंबर में से आपको कितना सही होता है। आप लोग अपने मार्क्स बता सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नंबर की ओर। 1 नंबर में कह रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? बताइएगा, चरित्र का निर्माण होता है किससे? बताइएगा इसका राइट आंसर। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि शैशव संस्कार कितने हैं? बताइएगा, शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार 6। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? बताइएगा, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मरने के बाद। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर को। ध्यान दिएगा, 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि साहित्य ग्रंथों में केशव के शांत संस्कार का नामकरण क्या है? बताइएगा, साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामकरण क्या है? तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोदान हो जाएगा। ओके, यानी कि शांत संस्कार में क्या आता है? तो गोदान आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? बताइएगा, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? ते होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विवाह संस्कार में। ओके, पानी ग्रहण किस में होता है? तो विवाह संस्कार में। 6 नंबर में कह रहा है संस्कार कितने हैं? बताइएगा, संस्कार कितने? तो संस्कार आपको 16 है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कार 7 में कह रहा है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं? बताइएगा, संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 प्रकार के। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर के। सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आपको बारीकी से पढ़ लेना है। 8 नंबर में कह रहा है जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? बताइएगा, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तेज होता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वरिष्ठों का। क्या हो जाएगा? वरिष्ठों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? बताइएगा, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवाह संस्कार में। ओके, 10 नंबर में कह रहा है गोदान किस संस्कार का मुख्य भाग है? बताइएगा, मुख्य कर्म है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केशांत संस्कार का। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 में कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? बताइएगा, कन्यादान जो होता है किस संस्कार में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार में ही आपको कन्या का दान किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर के। ध्यान देगा, 12 नंबर में क्या कर रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि अंतिम अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या? बताइएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम जो है समापवर्तन है। क्या समापवर्तनम है? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? बताइएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदान। ओके, 14 नंबर में कह रहा है कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? बताइएगा, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कार आपको 5। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? बताइएगा, सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार है। क्या? तो जन्म पूर्व संस्कार। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? बताइएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर के। देखिएगा 17 नंबर में क्या कर रहे हैं।
17 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, बताइएगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मों से। किससे होती है, कर्मों से। ओके। 18 में कह रहा है जन्म पूर्व कितने संस्कार है, बताइएगा। जन्म पूर्व कितने संस्कार है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 है। ओके, यानी जन्म के पूर्व 8 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर के, देखिएगा 19 में क्या कर रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, बताइएगा। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो ये जो करता है आपको क्षौर कर्म के बाद। क्या होता है, तो क्षौर कर्म के बाद मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। 20 में कह रहा है भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, बताइएगा। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये आ रहा है प्राचीन काल से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, द राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि पुंसवन संस्कार कब होता है, बताइएगा। पुंसवन संस्कार कब होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन्मोपरांत होता है, जन्मोपरांत। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वागदान किस संस्कार में होता है, बताइएगा। वागदान जो होता है किस संस्कार में होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपनयन संस्कार में। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर को, देखिएगा 23 नंबर में क्या कर रहा है। 23 नंबर में कह रहा है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, बताइएगा। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार है। 24 नंबर में कह रहा है कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या, बताइएगा। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, बताइएगा। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि गर्भस्थ शिशु में संस्कारारोपण। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर को, देखिएगा 26 नंबर में क्या कर रहा है। 26 नंबर में कह रहा है कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, बताइएगा। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भ रक्षा। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। कह रहा है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, बताइएगा। उपादान क्या है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति प्रथा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है, बताइएगा। केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु गृह में। ओके, यानी गुरु के घर में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर के, देखिएगा 29 नंबर में क्या करा है। 29 नंबर में कह रहा है कि पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या, बताइएगा। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भधारण। ओके, याद रखिएगा। 30 नंबर में कह रहा है किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है, बताइएगा। किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशांत संस्कार को। 31 नंबर में कह रहा है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, बताइएगा। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवाह संस्कार में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 32 में कि भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुदानम डॉट इति निम्न कथा रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, बताइएगा क्या भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। संस्कार इति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महत्वपूर्णम संस्कारा इति हो जाएगा। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर के, ध्यान देगा 33 नंबर में क्या करा है। 33 नंबर में कह रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, बताइएगा। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भ रक्षा के लिए भी होता है, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु होता है, गर्भवती की प्रशंसा के लिए। ओके, यानी सभी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जन्म पूर्व संस्कार में किया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर के। 34 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन काले शिष्या इति कथ्यते अस्मा की रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कह रहा है कि प्राचीन काले शिष्या इति कथ्यते अस्म रिक्त स्थान की उचित उत्तर, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मचारी। ओके,
35 में कह रहा है निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा बताएगा। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवाह हो जाएगा। ओके, विवाह संस्कार। 36 में कह रहा है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे बताएगा। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरुगिरी में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर के, ध्यान देगा 37 नंबर में क्या करा है। 37 नंबर में कह रहा है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है बताइएगा। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कार है। ओके, 38 नंबर में कह रहा है कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है बताइएगा। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, यानी गर्भवती की प्रशंसा के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार का आयोजन होता है। ओके, 39 नंबर में कह रहा है कि केशांत संस्कार के अंतर्गत होता है बताइएगा। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है, तो ये जो होता है आपको शिक्षा काल में होता है। ओके, यानी शिक्षा काल के दौरान आपको केशांत संस्कार आता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर की, देखिएगा 40 नंबर में क्या करा है। 40 नंबर में कह रहा है कि चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं बताइएगा। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैशवावस्था के दौरान। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है बताइएगा। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 42 की ओर। कह रहा है बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में आपको 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि गर्भधारण किस संस्कार में होता है बताइएगा। गर्भधारण किस संस्कार में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व आपका गर्भधारण होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 44 नंबर के, देखिएगा 44 नंबर में क्या करा है। 44 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है बताइएगा। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कार है। 45 में कह रहा है मरने के बाद कौन संस्कार होता है बताइएगा। मरने के बाद कौन संस्कार होता है, तो आपको दाह संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है नामांकन किस संस्कार में होते हैं बताइएगा। नामांकन किस संस्कार में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बचपन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं बताइएगा। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 संस्कार। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर के, ध्यान देगा 48 नंबर में क्या करा है। कह रहा है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे बताइएगा। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा के अवसान में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा के अवसान में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा 49 में क्या कर रहा है। 49 नंबर में कह रहा है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था बताइएगा। शिक्षा का यानी शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो होता था क्षौर कर्म जो होता था वो आपका गुरु के घर पर। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं बताइएगा। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं, तो गुरु शिष्य को जो है आपको घर ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं बताइएगा। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं, तो ये जो आपको शिष्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी द राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर के, ध्यान देगा 52 नंबर में क्या करा है। 52 नंबर में कह रहा है कि गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे बताइएगा। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपदेश देकर। ओके, 53 में कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे बताइएगा। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो वे जो वेदारंभ करते थे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु के घर में। ओके, 54 नंबर में कह रहा भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है बताइएगा। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कार में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 55 नंबर के, ध्यान दीजिएगा 55 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 55 नंबर में कह रहा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या बताइएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समापवर्तन। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा समापवर्तन। अब देखिए इस वीडियो में टोटल हम आपको 55 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो अभी जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए एग्जाम प्री चैनल को। ओके, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।